अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले समझिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, कहता है समीकरण युग्म बनाने के लिए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना, और जो हल जो है वो हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है। तो देखिए कहता है दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, तो 3 गुनी है, तो उन्हें जो है वो ज्ञात करना है। तो वो कौन कौन संख्या है, तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए। एकदम बउआ वाला है और वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे हम, पहले मान लेंगे, माना कि पहली संख्या, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या हम जो है वो y मान लेते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब जो प्रश्न जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हम जो है वो काम करते चलेंगे। क्लियर। तो प्रश्न क्या कहता है, दोनों संख्या का अंतर 26 दिया हुआ है, तो ये x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 26 लिख दीजिए, इनका नाम पहला इक्वेशन दे दीजिए। अब क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो पहली संख्या को हम x माने हैं, तो एक संख्या हमारा क्या है, x है। दूसरी संख्या क्या है, 3 गुना है, तो दूसरा संख्या हमारा y है, इनका हमारा 3 गुना 3y हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x माइनस ये 3y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इनका नाम हमारा 2 समीकरण जो है वो रख दीजिए। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, तो जैसे हम पीछे हल करते थे उसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो समीकरण हम 1 से चलेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 26 है। तो हम यहाँ से जो है वो x इज इक्वल टू 26 और माइनस वाई से रहेगा तो प्लस वाई हो जाएगा। देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, इनका नाम जो है वो समीकरण 3 रख दीजिए। अब ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा x माइनस ये 3y इज इक्वल टू 0 है। तो x का मान क्या है 26, जोड़ ये y और ये माइनस ये 3y इज इक्वल टू 0, ये हमारा 26 y माइनस 3y, तो माइनस ये 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2y प्लस 26 इधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए माइनस से माइनस हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू क्या होगा 26/2, तो हमारा 13 दाम कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये 13 हो जाएगा। y का मान कितना आएगा 13 आ जाएगा, तो y का मान ये 13 हो जाएगा। x का मान, हाँ ये y का मान आया हुआ है। अब यही y का मान जब हम जो है वो समीकरण जो है वो किस में रख देते हैं 3 में रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण क्या है, x बराबर 26 जोड़ y है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा x इज इक्वल टू ये 26 प्लस वाई है, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई का मान 13 दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ से देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो पहली संख्या हमारा x माने थे तो 39, दूसरी संख्या हमारा y माने थे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः पहली संख्या जिनको हम x माने थे तो ये 39 हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या को हम y माने थे, y का मान हम 13 निकाले हैं, तो ये हमारा 13 हो जाएगा 13, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर,
एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका हमारा 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है तो अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं माना कि बड़ा कोण जो है वो हम मान लेते हैं, बड़ा कोण को जो है वो हम x मान लेते हैं। ठीक है, तथा छोटा कोण को हम y मान लेते हैं। छोटा कोण को हम क्या मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं। अब लिखिए प्रश्न से, अब जैसा जैसा प्रश्न कहेगा प्रश्न के अनुसार हम वैसा वैसा काम करते चलेंगे। तो प्रश्न कहता है, क्या कहता है, पहले ये समझिए, ये जो है वो छोटा कोण बड़ा कोण संपूरक कोण कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण का योगफल 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये x जोड़ y हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, x है, छोटा कोण क्या है, y है। तो y से जो है वो 18 डिग्री अधिक हो जाएगा, यानी कि बड़ा कोण से छोटा कोण 18 डिग्री अधिक हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू ये y जोड़िए 18 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझे ना, देखिए क्या बोला है, बड़ा कोण क्या है, x है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण क्या है, y है। तो y से 18 अधिक, तो y जोड़ 18 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना आया हुआ है, इनका नाम जो है वो क्या रख दीजिए, तो 2 रख दीजिए। अब देखिए नहीं x का मान जो है वो हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में जो है वो रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा x, नहीं तो समीकरण x जो है वो निकालते हैं इसमें रखते हैं। यहाँ पे तो x का मान निकल लिया है, तो डायरेक्ट जो है वो रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान जब समीकरण फर्स्ट में जो है वो रखेंगे, तो फर्स्ट हमारा क्या है, x जोड़ y है, तो x का मान y जोड़िए 18 डिग्री और जोड़िए y इज इक्वल टू ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो y कितना होगा, 2y जोड़िए 18 डिग्री इज इक्वल टू ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2y इज इक्वल टू निकाल लेंगे, तो ये 180 और माइनस ये 18 डिग्री, यहाँ से हमारा 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, 1 इतना हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू ये 162/2, तो ये 8 1, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये 81 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 81 डिग्री। अभी हम y का मान जो है वह सेकेंड या फर्स्ट किसी में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, तो हम जो है वो सेकेंड में ही रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। 2 क्या है, x बराबर y जोड़ 18 है, x इज इक्वल टू y जोड़िए 18 डिग्री है। तो ये हमारा x इज इक्वल टू ये 81 प्लस ये 18 डिग्री, देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री हो जाएगा। x का मान ये हो जाएगा और y का मान ये। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे हम, अतः बड़ा और छोटा कोण, तो लिख देंगे अतः हमारा बड़ा कोण को हम x माने थे, तो ये हमारा 99 डिग्री हो जाएगा, तथा छोटा कोण इनको हम जो है वो y डिग्री माने थे, तो y का मान हमारा 81 आया हुआ है, तो ये हमारा 81 डिग्री हो जाएगा।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। नेक्स्ट अब देखिए 3 का 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। इसमें जो है वो 7 को बल्ला और 6 गेंद जो है वो कितना में खरीदता है? 3800 रुपया में। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद जो है वो 1750 रुपया में खरीद देता है। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का जो है वो मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो नहीं मालूम है, तो हमें जो ज्ञात करने के लिए कहेगा ना इस टाइप का क्वेश्चन में जो है वो देखिए प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 4 में जितना भी एक्सरसाइज में है जो क्वेश्चन कहेगा जो है वो आपको निकालने के लिए उन्हीं को एक्स मान लीजिएगा। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन में अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो मान लेंगे हम, माना कि प्रत्येक यही वाला जो है वो लाइन लिखेंगे। प्रत्येक बल्ले की कीमत x मान लेते हैं और प्रत्येक गेंद को हम जो है वो y मान लेते हैं। माना कि प्रत्येक बल्ले, या फिर माना कि बल्ले की कीमत आप भी लिख सकते हैं, प्रत्येक बल्ले की कीमत, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं माना कि एक बल्ले की कीमत हम जो है वो x रुपया। तीनों तरीका से जो है वो लिख सकते हैं अपना मन पे। जो है वो देखिए एग्जाम में जब आप क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो एग्जाम में वहाँ स्पष्टीकरण से जो है वो लिखा रहता है कि अपने जो है वो शब्द में उत्तर देने के लिए। इसीलिए जो है वो अपना दिमाग लगा के जो है वो हम कुछ भी मान सकते हैं। तथा प्रत्येक गेंद की कीमत, प्रत्येक गेंद की कीमत को हम y रुपया मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम चलेंगे। तो क्या बोला है इसने? तो इसने बोला है 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदता है। एगो जो है वो बल्ला का हम x रुपया माने हैं, 7 गो बल्ला कितना हो जाएगा? 7x जोड़ 6 गो बल्ला का ये 6y इज इक्वल टू ये हमारा 3800 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रख दीजिए। अब देखिए बाद में फिर उसने 3 गो बल्ला और 5 गो गेंद खरीदा है। 3 गो जो है वो बल्ला लेता है, एगो बल्ला के x रुपया है तो 3 गो बल्ला कितना हो जाएगा? 3x जोड़ 5 गो बल्ला का हमारा 5y इज इक्वल टू ये 1750 हो जाएगा। इनका नाम 2 रख दीजिए। अब हम समीकरण 1 से जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? तो समीकरण फर्स्ट हमारा है 7x प्लस ये 6y इज इक्वल टू ये 1800 यानी 3800 है। हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? y को हम इस साइड भेज देंगे, तो y को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा 7x इज इक्वल टू ये 3800 माइनस ये 6y। देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3800 माइनस ये 6y बटा ये 7। इनका नाम समीकरण थर्ड जो है वो रख दीजिए। अभी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा? x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा ये है, तो ये हमारा 3 इंटू में ये 3800 माइनस ये 6y बटा ये 7 और जोड़ ये 5y इज इक्वल टू ये 1750 दिया हुआ है, तो 1750 हो जाएगा। अब हम 38 को हम 3 से जो है वो गुना कर लेंगे। 3 को हम गुना कर लेंगे तो 11400 माइनस आएगा 18y बट्टे ये 7 जोड़ ये 5y बट्टा में 1 इज इक्वल टू ये 1750 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब लघुत्तम ले लेंगे तो ये 7 11400 माइनस ये 18y प्लस 1 से 7 ये जो है वो 7 बार में आएगा 7 7 5 ये 35y इज इक्वल टू ये 1750। 7 से हम इनको गुना कर देंगे, ये 11400 और ये हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? प्लस ये 17y हो जाएगा और इनको हम गुना कर लेंगे। 1750 को हम 7 से जब गुना कर लेंगे तो ये 12250 आएगा, 12250। अब हम इनको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस ये 11400 आएगा। तो ये हमारा 17y इज इक्वल टू, इस दोनों को जो है वो हम घटा लेंगे, तो इनको हम घटाएंगे तो ये 850 होगा। देखिए ये हमारा कितना होगा? 17 × 85। देयरफॉर ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा।
y का मान 50 आएगा। अब यही y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, हम यहाँ पे इनको हल करते हैं। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, तो ये है, तो ये x बराबर ये 3800 माइनस 6 इंटू y का मान कितना निकाले थे 50 और बट्टा में ये 7, तो ये x इज इक्वल टू ये 3800 माइनस 6 5 30, 300 बट्टा में ये 7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3800 में से 300 घटाएंगे तो ये 3500 बट्टा ये 7, 7 5 35, 500 आएगा। देयरफॉर ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 500। x का मान कितना आएगा, तो 500 आएगा। x का मान 500 आया हुआ है, तो देखिए प्रत्येक बल्ले की कीमत, बल्ले को हम x माने थे तो इनका 500 हो जाएगा, और हम y बराबर जो है वह प्रत्येक गेंद की कीमत को y माने थे, तो y बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत, तो हम x माने थे अर्थात ये 500 रुपया हो जाएगा, तथा प्रत्येक गेंद की कीमत, इनको हम y माने थे और y का मान 50 आने थे, तो ये 50 रुपया हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, क्या ये जो है वो कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरियों द्वारा भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। समझिए पहले, एक जो है वो नगर में जो है वो टैक्सी के भाड़ा जो है वो एक नियत भाड़ा जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और उनसे आप अतिरिक्त जाते हैं तो आपको अधिक भाड़ा जो है वो उनको देना पड़ेगा। पहले समझिए, जैसे जो है वो देखिए आपको जो है ना यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइएगा, तो आपका जो है वो जितना भी दूरी हो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो 10 रुपया जो है वो आपको भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है, ये फिक्स है हर एक व्यक्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से फिर यहाँ आएगा तो इनको ये जो है वो इतना दूर का अधिक रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जो है वो आता है, उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक का अधिक रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो यहाँ से यहाँ तक इतना दूर अधिक जो है वो दूरी जो है वो जाएगा, तो उनको जो है वो इतना दूर का फिर से रुपया देना पड़ेगा, समझे। इसमें जो है वो एगो नियत भाड़ा है और एगो जो है वो अतिरिक्त भाड़ा है, क्लियर है। चलिए अब देखिए ये जो है वो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है वो 105 रुपया फिक्स है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है वो कितना है, 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये आपको बताना है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर अगर वो जो है वो यात्रा करता है तो उनका जो है वो कितना भाड़ा जो है वो देना पड़ेगा, ये भी जो है वो आपको बताना है, क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा, ठीक है। कहता है 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उनको कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये आपको बताना है, क्लियर। तो चलिए अब जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मानेंगे सर, तो हम मान लेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, हमने यहाँ पे मान लेते हैं ये 100 रुपया। टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, तो 100 रुपया, तथा टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा y रुपया, हमने ये जो है वो मान लिया। अब लिख दीजिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जैसा जैसा प्रश्न कहेगा उस हिसाब से हम जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। देखिए एक नगर में जो है वो टैक्सी भाड़े के लिए जो है वो नियत, देखिए 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है, तो उनको 105 रुपया जो है वो अतिरिक्त जो है वो देना पड़ता है। तो देखिए नियत भाड़ा कितना है, तो नियत जो है वो x तो जेबे करेगा, और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो उनको 105 रुपया देना पड़ता है। तो एक अतिरिक्त भाड़ा को हम जो है माने हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10
y इज इक्वल टू 105। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब देखिए 15 किलोमीटर जब अतिरिक्त जाता है तो उनको हमें 155 रुपया पे करता है। तो नियत जो है वो कितना, ये जो है वो हमारा x रुपया तो वो देवे करेगा कि जो है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो दूरी जो है वो दोनों में फिक्स है। इसमें जो है वो एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, समझे, ये इतना ही जो है वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है। फिर इधर जो है वो 15 किलोमीटर गया है, तो उनको जो है वो जोड़िए 15y इज इक्वल टू ये कितना रुपया देगा, तो 155 रुपया भाड़ा देगा। इनका नाम दे दीजिए, समझे ना। देखिए नियत भाड़ा तो वो तो है किया है, जो अतिरिक्त जाएगा उसमें जो है वो ये ऐड होते जाएगा। तो देखिए 10 किलोमीटर जा रहा है तो x जोड़ 10y बराबर 105 हो जाएगा, और ये 15 किलोमीटर जा रहा है तो x जोड़िए 15y बराबर 155 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, x और y का मान निकालेंगे, बन जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से जो है वो हम चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट हमारा x जोड़िए 10y इज इक्वल टू ये 105 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 10y इधर जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, तो 105 माइनस ये 10y हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, इनका नाम 3 रख दीजिए। क्या नाम रख दीजिए, 3। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या है, x का मान हम 105 और 105 में 10 हुआ है, तो ये हमारा 105 माइनस ये 10y x का मान है, जोड़ ये 15y इज इक्वल टू ये 155 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 105 10y प्लस 5y, तो जोड़िए 5y इज इक्वल टू ये 155 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए 105 इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 हो जाएगा। अब देखिए ये 5y इज इक्वल टू, इनको घटा लेंगे तो इनको घटाएंगे तो ये 150 होगा कि सिर्फ 50 से हो जाएगा ना, ये 50 हो जाएगा, तो ये 5 से हमारा 10 दाम कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये 10 रू, ये जो है वो 10 आया हुआ है, यानी अतिरिक्त भाड़ा जो है वो हमारा 10 रुपया जो है वो निकला है। अब जब हम नियत भाड़ा निकालेंगे तो नियत भाड़ा को जो है वो y का मान हम थर्ड में रखेंगे तो हमारा नियत भाड़ा आ जाएगा। तो हम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड हमारा x इज इक्वल टू 105 में 10 हुआ है, x इज इक्वल टू ये 105 माइनस ये 10 हुआ दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू ये 105 माइनस ये 10 इंटू y का मान 10 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए ये x इज इक्वल टू ये 105 माइनस 10 दाएं के 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू ये 5 आएगा। तो हमारा यहाँ पे x और y का मान निकल गया है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, लिखिएगा अतः हमने क्या माना था, जो माना था वही लिखेंगे। टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो x रुपया था, अतः नियत भाड़ा x माने थे तो x का मान 5 निकाले, तो नियत भाड़ा जो है वो 5 रुपया है, तथा अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा जो है वो हम y माने थे, ये जो 10 रुपया है ये हमारा 10 रुपया हो जाएगा। x और y दोनों का जो है वो मान हमें मिल गया है। अब जो है वो कहता है 25 किलोमीटर जाता है तो उनको कितना भाड़ा जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा। अब देखिए बुआ, उनको तो 5 रुपया जो है वो नियत भाड़ा तो है किया है, और जो अतिरिक्त जा रहा है कितना 25 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर अतिरिक्त जाने का 10 रुपया है, तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 25 गुना ये 10, तो ये हमारा 5 प्लस ये 250, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये 255 हो जाएगा।
255 उनका अतिरिक्त जो है वो किराया लगेगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए 3 का 5 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है वो क्या हो रहा है, तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में जो है वो 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है वो VVI क्वेश्चन है, समझे। ये बहुत बार जो है वो 5 नंबर में भी आया हुआ है और 2 नंबर में भी आया हुआ है, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमें जो है ना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं भिन्न का जो है वह अंश और हर को जो है वो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश को हम जो है वो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तथा और हर को जो है वो हम क्या मान लेते हैं, हर को हम y मान लेते हैं। अंश को हम x माने, हर को y माने हैं, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न, भिन्न हमारा क्या होता है, तो भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है अंश बटा में ये हर होता है। तो अंश हमारा x है, हर इनका y है, x बटा y हो जाएगा। तो अब जो है वो लिखिए प्रश्न से, प्रश्न जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा अब हम चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है, यदि कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। तो अब देखिए हमारा भिन्न क्या बना है, x बटा y भिन्न हमारा बना है। अंश और हर में दोनों में जो है वो 2 जोड़ देंगे तो 9/11 होता है। तो इसमें भी 2 जोड़ दिए, इसमें भी 2 जोड़ दिए, ये हमारा 9/11 हो जाता है। क्लियर। और देखिए और क्या बोला है इधर, हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में जो है वो 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाता है। ये जो है वो x y है, दोनों में हम जो है वो 3 जो है वो जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, तो 5/6 हो रहा है। तो वेरी सिंपल है। अब इनको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो ये क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा 11 इंटू में x+2 इज इक्वल टू ये 9 इंटू में y+2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 11 को हम x से गुना करेंगे तो ये 11x प्लस 11 दूनी के 22 इज इक्वल टू ये 9y और प्लस 9 दूनी 18, 9y इधर आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। तो ये 11x माइनस ये 9y इज इक्वल टू ये 18 माइनस 22। तो देयरफॉर ये 11x माइनस ये 9y इज इक्वल टू 18 में से 22 जाएगा तो -4 हो जाएगा। कितना होगा बुआ, तो -4 हो जाएगा। तो ये हमारा -4 जो है वह ये इतना आया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम इनको पहले जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये x+3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू में ये y प्लस ये 3। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 6x प्लस 6 18 बराबर ये 5y और जोड़ 5 दिया के 15 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 6x प्लस 5y इधर आएगा तो -5y इज इक्वल टू 15 और माइनस ये 18। तो देयरफॉर ये 6x और माइनस ये 5y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। इनका नाम 2 दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो क्या करते हैं, इनका जो है वो नाम फर्स्ट जो है वो रख दीजिए। समीकरण 1 से जो है वो हम चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो ये 11x माइनस ये 9y बराबर -4 जैसे बनाए उसी प्रकार से बनाते जाएंगे। ये हम इस साइड भेज देंगे तो ये 11x बराबर ये -4 प्लस ये 9y। देयरफॉर ये हमारा x इज इक्वल टू कितना होगा, -4 प्लस ये 9y बटा में 11। क्लियर। अब हम इनका नाम 3 रख देंगे। अब ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा है 6 इंटू -4 प्लस ये 9y बटा में 11 और माइनस के ये 5y इज इक्वल टू -3 है। तो अब इनको हम गुना कर देंगे तो -6 चौक 24 प्लस 9 छारे 54y बटा में ये 11 और माइनस ये 5y बटा में 1 बराबर -3/1। अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे तो 11 -24 प्लस ये
54y माइनस x भाग देंगे तो 11, 11 पचे 55y इज इक्वल टू -3/1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -24 -54y प्लस 55y तो -y/11 इज इक्वल टू -3/1 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जो है वो हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे, इनको हम 1 से गुना कर लेंगे तो ये कितना होगा -24 माइनस वाई इज इक्वल टू 11 को -3 से गुना करेंगे तो -11 33, तो ये हमारा -y इज इक्वल टू -33 प्लस ये 24, ये हमारा -y इज इक्वल टू ये -33 प्लस 24 -9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। y का मान कितना आएगा 9। अब ये y का मान हम 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो ये x इज इक्वल टू ये -4 प्लस ये 9 गुना 9 बट्टा में ये 11 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x बराबर -4 प्लस 9 नमा 81 बट्टा ये 11, तो ये हमारा x इज इक्वल टू ये हम इनको घटा देंगे तो ये 77 बट्टा 11, 11 7 77, देयरफॉर x बराबर कितना होगा 7, x बराबर 7 y बराबर 9, तो हम यहाँ पे लिख दीजिएगा तो भिन्न का अंश बराबर ये जो है वो x माने थे, तो x जो है वो 7 और हर जो है वो हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा तो भिन्न, भिन्न को हम क्या माने थे तो x बट्टा y, x का मान हमारा 7 निकला है 7/9, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 3 का 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तथा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी जो है उनकी जो है वो वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हल दे दीजिए, जो बोला है उनको हम पहले मान लेंगे। वर्तमान आयु बोला है तो हम जो है मान लेंगे, माना कि जेकब की वर्तमान आयु को हम x मान लेंगे और उनके पुत्र के जो है वो वर्तमान आयु को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि जेकब की वर्तमान उम्र, जेकब की वर्तमान उम्र हम जो है वह x वर्ष जो है वह मान लेते हैं। क्लियर। तथा पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र हम जो है वह y वर्ष जो है वह मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की जो है वह 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, देखिए अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा तो x + 5 हो जाएगा। जब ये जो है वो जेकब की आयु बढ़ा है तो पुत्र की भी आयु बढ़ेगा, तो ये जो है वो y + ये 5 हो जाएगा। क्लियर। देखिए जेकब की आयु और ये जो है वो हमारा पुत्र की आयु है, दोनों को जो है वो 5 वर्ष जो है वो बाद खा रहा है, तो हम दोनों में 5 जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो उसका पुत्र का आयु y + 5 था, इसका 3 गुना ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम हल कर लेते हैं, तो ये x + ये 5 इज इक्वल टू ये 3y + 5 दिया 15। तो ध्यान दीजिए ये माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -3y, और ये हमारा 15 + 5 इधर आएगा तो -5, तो देयरफॉर ये x - 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रख दीजिए। क्लियर। अब लिखिए पुनः, अब देखिए क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना, 5 वर्ष पूर्व, तो ये पूर्व मतलब पहले, तो हम जो है वो माइनस लगा देंगे दोनों में, ये y - 5 हो जाएगा, दोनों में जो है वो लगा दिए हैं। तो ये जो है वो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाता है 7 गुना हो जा रहा है, तो हम 7 से यहाँ पे गुना कर देंगे। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो इनको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x - ये 5 इज इक्वल टू ये 7y - ये 7 × 5
-35। अब ध्यान दीजिए वो आप +7 इधर आएगा तो -7, x माइनस ये 7y इज इक्वल टू -35, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x माइनस ये 7y इज इक्वल टू -35 + 5, तो ये -30 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 2 दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। तो हम जो है वो समीकरण 1 से चलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट x माइनस 3y बराबर 10 दिया हुआ है, x माइनस ये 3y बराबर ये 10 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे 10 और -3y इधर आएगा तो +3y हो जाएगा। इनका नाम 3 दे दीजिए। अभी x का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस ये 7y इज इक्वल टू -30 है। तो x का मान ये हमारा 10 जोड़ ये 3y माइनस ये 7y इज इक्वल टू -30। अब देखिए ये 10 + 3y -7 तो -4y इज इक्वल टू -30। तो अब ध्यान दीजिए माइनस के 4y इज इक्वल टू -30 + 10 इधर आएगा तो -10, ये हमारा माइनस के 4y इज इक्वल टू -40। अब ध्यान दीजिए भाई ये और ये कैंसिल, 4 दाएं के 40, देयरफॉर ये हमारा y इज इक्वल टू कितना होगा 10, y का मान 10 हो जाएगा। अब देखिए x का मान y का मान जब हम जो है वो किस में रख देंगे तो y का मान जो है वो समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण जब हम 3 में रखेंगे तो ये x इज इक्वल टू ये 10 जोड़ ये 3y हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू ये 10 जोड़ ये 3 गुना ये 10 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू ये 10 जोड़ 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो हमें जो है वो क्या बोला है, उनकी वर्तमान आयु तो x माने थे, तो x का जो है वो 40 x का मान निकला है तो जैकब का 40 हो जाएगा और उनका पुत्र का जो है वह कितना हो जाएगा तो 10 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः जैकब की वर्तमान उम्र, जैकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, तथा पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र हमारा 10 वर्ष हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा प्रश्नावली 3.2 जो है वो पूरी जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रश्नावली 3.2 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।